Welcome again. Our next video on semiconductor physics. वैलेंस बॉन्ड मॉडल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंस बॉन्ड मॉडल देखेंगे किस तरीके से हर एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। एक सिलिकॉन एटम या जर्मेनियम एटम्स दूसरे के साथ में किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है। ठीक है। The term intrinsic semiconductor refers to a pure semiconductor whose conductivity is due to presence of intrinsic charge carriers, electron and holes। ठीक है। आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें कंडक्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों से होती है, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड नॉट ड्यू टू एनी इम्प्योरिटी और फॉरेन एटम्स। मतलब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी या दूसरे एटम्स हम नहीं मिलाते हैं। ठीक है। अब हमने एक क्रिस्टल लिया सेमीकंडक्टर का जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों हैं। ठीक है। ईच जर्मेनियम एटम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हर एक जर्मेनियम एटम्स में कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो कितना होता है, 14 होता है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। तो हम उसको जब 2n² के हिसाब से फिल करेंगे, ठीक है, 2n² के हिसाब से फिल करते हैं तो 2 उसके के शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन 8 दूसरी शेल में आ जाएंगे, एल शेल में। ठीक है। टोटल कितने हैं, 14। 2 8 अब बच्चे कितने, 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनको बोला जाता है। ठीक है। तो जर्मेनियम में हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इट शेयर विथ 4 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें एक तो आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक एटम से दूसरे एटम्स में, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। अब एक जर्मेनियम के पास में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करता है कि दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ में शेयरिंग करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। उसी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखते हैं। ईच जर्मेनियम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इट शेयर विथ 4 nearest neighboring atoms to form covalent bond. Thus, each germanium atom is tetrahedrally bonded to 4 neighboring germanium atoms. Such a crystal structure is called diamond-like structure. और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, diamond-like structure बोलते हैं। The shared pair of electrons oscillate back to forth between the two associated atoms. However, such a structure with all bonds intact exist at low temperature और no bond broken। ओके। तो इसमें ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट होते हैं, ऑसिलेट्स होते हैं। ठीक है। किस किस के बीच में, बिटवीन द 2 एसोसिएटेड एटम्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक जर्मेनियम यहाँ पर है, दूसरा जर्मेनियम यहाँ पर है। ठीक है। इसके पास में भी 4 एटम्स हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 4 इधर आएंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, फिर इसके 4 इधर आ जाएंगे। इस तरीके से इनका काम चलता रहता है, एक दूसरे से शेयरिंग ये करते रहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम के कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे 1 2 1 2 3 4। अब इसमें ये जैसे यहाँ पर ये एक जर्मेनियम है, ठीक है, इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन। टोटल इसके पास में आउटर मोस्ट में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब इसके पास में दूसरा जर्मेनियम है, ठीक है, दूसरा जर्मेनियम है जी, उसके पास में कितने हैं, 4 हैं। ठीक है। तो एक दूसरे से क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है। शेयरिंग करेंगे मतलब ये है कि यहाँ पर अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
8 कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसने इस वाले पड़ोसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर इसके लिए ये अपने पड़ोसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरीके से ये अपनी ऑक्टेट क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द थर्मल एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, किस तरीके से इसमें दिया हुआ है इस फिगर में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, एन इलेक्ट्रॉन में ब्रेक अवे फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिकम्स फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद में इलेक्ट्रॉन, जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री होने से उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिस इलेक्ट्रॉन लीव्स बिहाइंड अ वैकेंसी इन द कोवेलेंट बॉन्ड एट साइट 1। दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एन इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड होल। और ये जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। इट बिहेव्स एज एन अपरेंट फ्री पार्टिकल्स विथ अ चार्ज, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट फ्री पार्टिकल विथ चार्ज ई, और उसका चार्ज कितना होता है, ई होता है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड the simultaneous creation of holes require a kind of ionization energy. The number of electrons set free at absolute temperature is given by this, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक करके फ्री करने में जितनी एनर्जी लगती है, और जो होल्स का क्रिएशन उसमें हो रहा है, वो होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेट हो रहे हैं एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, उसको हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। एन इक्वल टू सी, मतलब कोई कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2k T, ठीक है, 2k T। अब इसमें अलग अलग सबका मीनिंग होता है कि इसमें के क्या होता है, वेयर के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के जो है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ई जी जो है वो एनर्जी है। एन ई इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये इस साइड फर्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो वो उसकी कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ गई। तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी क्रिएट हुई है, क्या हो गया, होल हो गया। इस होल को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, जंप करेगा, या ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा, तो फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर इस वैकेंसी को भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इसको फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है और होल भी मूव करता है, ठीक है। As each free electrons create one hole, so in an intrinsic semiconductor, the number density of free electrons is equal to the number density of hole, and each is equal to the intrinsic charge carriers. इसलिए हम बोलते हैं कि N इक्वल टू NH इक्वल टू NI, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर्स। क्योंकि जितने एक होल निकला तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, मतलब एक होल बन गया। फिर उस होल को भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन उस जगह को फिल कर लेगा वहाँ पे। आप कुछ इस तरीके से समझें इसको, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था, ये एक बैंड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने इसको एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी दी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को लीव करेगा, मतलब दूसरे एटम्स पर आएगा, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसको हम क्या बोल रहे हैं, होल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ और होल्स यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब ये जो होल क्रिएट हुआ है, वैकेंसी बनी, इसको फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, ये होल ऐसे बना। अब होल यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ वैकेंसी बन जाएगी। फिर इस होल को भरने के लिए, वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और ये होल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तो यहाँ होल हो जाएगा। फिर
ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ पे होल हो गया, फिर इस होल को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है शेयरिंग करके, फिर हम जब थर्मल एनर्जी देते हैं, तो थर्मल एनर्जी का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद में जो वैकेंसी क्रिएट होती है उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। और होल्स को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर वहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, उतने ही होल उसके अंदर बनते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और यही इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के बराबर होते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एन इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई। ओके, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, बाद 2-3 बार पढ़ेंगे। डायग्राम आपको बनाने हैं, ये वाला डायग्राम बनाना है और दूसरा डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है।